कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर के टाइप क्या हैं, कोई पर्टिकुलर कैंसर का टाइप किसी इंसान को क्यों हो सकता है, उसके रिस्क किसको ज़्यादा है, एक कैंसर होने के बाद दोबारा कौन सा कैंसर होने का खतरा है, क्या कैंसर को हमेशा के लिए टाला जा सकता है। इस तरह के बहुत से सवाल जब हमें मिलते रहे कैंसर से जुड़े तो हमने उनका जवाब देने की पूरी कोशिश की। हमने अपने चैनल के थ्रू जानकारी फैलाने की कोशिश की और साथ ही साथ हम कई बार लाइव भी आए एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें बार बार मिल रहे हैं और हमें लग रहा है कि पर्टिकुलर उन सवालों को लेकर लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं आई है या उन्हें पूरी जानकारी उस बारे में नहीं मिली है। तो ऐसे ही 5 सवाल कैंसर से जुड़े हमने शॉर्टलिस्ट करे और हम सीधे गए एक्सपर्ट के पास। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ डॉक्टर शुभम गर्ग को, जो सीनियर कंसल्टेंट एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं फोर्टिस इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी सेंटर नोएडा में। हमें 5 सवाल मिले हैं, उनमें से पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो ये था कि क्या ये ज़रूरी है कि एक बार कैंसर होने के बाद कैंसर दोबारा आएगा ही आएगा, क्या कैंसर दोबारा होता ही होता है। ये हम लोगों से बहुत बार सवाल किया जाता है कि क्या मेरा कैंसर वापस आ जाएगा, और इसका एक सीधा जवाब है कि कैंसर वापस आने की संभावना आपके कैंसर पर ही डिपेंड करती है। उसको कौन सी स्टेज में पहली बार पकड़ा गया था और उसका क्या इलाज हुआ था। जितना लेट कैंसर पकड़ा जाता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके वापस आने का। जितना इनकम्प्लीट उसका इलाज होता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं वापस आने का। सो जो लोग 3rd या 4th स्टेज में पकड़े जाते हैं उनका कैंसर वापस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बनस्पत उसके जो लोग पहला या दूसरा स्टेज में होते हैं। पर क्या हम कह सकते हैं कि आपका कैंसर कभी वापस नहीं आएगा? अगर आपको स्टेज 1 कैंसर भी होता है तो भी उसके वापस आने के चांसेस 2 से 3% ही होते हैं, परंतु आपका कैंसर आने के चांसेस कम तभी होंगे जब आपका अच्छा इलाज होगा, सही समय पे इलाज होगा। तो डॉक्टर शुभम, दूसरे नंबर पर जो सवाल हमसे सबसे ज्यादा पूछा गया वो भी सेम कैंसर को लेकर ही जुड़ा हुआ है। दूसरा सवाल जो हमारे पास सबसे ज्यादा आया है वो ये कि आखिर सेम कैंसर के दोबारा होने के चांसेस कितने % होते हैं, कितने लोगों में सेम कैंसर दोबारा आता है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेम कैंसर को रिपीट होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। लोग एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि अगर वो किसी एक कैंसर से सर्वाइव कर निकले हैं तो क्या वही कैंसर, वही दर्द, वही पेन उनको दोबारा जिंदगी में देखने को मिल सकता है। इसके कितने चांसेस होते हैं और कौन से वो चीजें हैं जो उन चांसेस को बढ़ा देती हैं। सो सेम कैंसर होने के चांसेस, यूजुअली जो कैंसर दोबारा होता है वो सेम ही होता है जो वापस होता है। उसके चांसेस जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसका स्टेज पे डिपेंड करते हैं। जितना खराब तरीके का कैंसर होता है उसके उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं वापस होने के। ज़रूरी नहीं है कि सारे कैंसर वापस हो, परंतु जो हमारे पेट के, फेफड़ों के कैंसर होते हैं इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं वापस होने के एज कम्पेयर टू हमारी चमड़ी के कैंसर जो इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं। तो डॉक्टर गर्ग, ये तो था सवाल जो सेम कैंसर से जुड़ा था। अब लोगों ने जो तीसरा सवाल हमसे सबसे ज्यादा पूछा वो दूसरे कैंसर से जुड़ा हुआ था। लोगों का पूछना ये है, लोगों के मन में ये संशय है कि क्या एक बार एक कैंसर से जूझने के बाद, पूरी तरह से ठीक होने के बाद उनमें किसी दूसरे कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। इस सवाल को अगर मैं साफ और सीधा पूछूं जिस तरीके से ये हमारे पास आया, तो सवाल है कि एक कैंसर ठीक होने के बाद किसी दूसरी तरह के कैंसर के होने का खतरा है क्या? कैंसर होना एक दूसरे कैंसर से रिलेटेड नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आपको सपोज मुंह का कैंसर हो गया तो क्या आपको कभी फेफड़े का कैंसर या कभी आपको स्तन का कैंसर हो सकता है? बिल्कुल, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ मैं। जो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं या जो तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं उन लोगों को यूजुअली हम समझते हैं मुंह और नाक का कैंसर होता है, परंतु इन्हीं लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं फेफड़ों का कैंसर होने का भी। इन्हीं लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं खाने की नलकी का कैंसर होने का। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले क्या कैंसर हुआ था, परंतु इससे फर्क पड़ता है कि आपको किस वजह से कैंसर हुआ था। अगर कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से मल्टीपल कैंसर हो सकते हैं तो आपकी बहुत संभावना है कि आपको थोड़े समय बाद दूसरा कैंसर भी हो जाए। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हर कैंसर की वजह नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी
लेडी को कोई स्तन का कैंसर यानी ब्रेस्ट का कैंसर होता है और अगर उसको थोड़े समय बाद उनको उनकी आंत में कैंसर हो जाता है तो ये दोनों लिंक नहीं है। परंतु अगर उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर के बाद बच्चेदानी का कैंसर हो तो ये डेफिनेटली आपस में लिंक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग, जो अगला सवाल हमारे सामने आया जो बहुत ज़्यादा पूछा गया वो ये कि लोगों में ये डाउट है कि कैंसर की ट्रीटमेंट भी किसी दूसरे कैंसर को पैदा करने का कारण हो सकती है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या किसी कैंसर का इलाज भी किसी दूसरे कैंसर को जन्म देने की वजह हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। कभी कभी आपका कैंसर का इलाज दूसरे कैंसर की वजह भी बन जाता है और इसमें जो ज़्यादातर हमें वजह मिलती है वो यूजुअली रेडिएशन रिलेटेड होती है। आपने बहुत आमतौर पे सुना होगा कि मरीज को रेडिएशन मिली है कैंसर के लिए। सो अगर मरीज को रेडिएशन मिली हो तो उनको उसी जगह पे दूसरा कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसका सिंपल रीज़न ये है कि रेडिएशन अपने आप में हाई डोज में बार बार मिलने पे कैंसर की वजह भी बन जाती है। यही रेडिएशन वो रेडिएशन है जो हम कहते हैं कि अगर आपका ज़्यादा सीटी स्कैन हो या आपको एक्सीडेंटल रेडिएशन एक्सपोजर हो जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था उसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। परंतु सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों काफ़ी हद तक सेफ है, उनसे दोबारा कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। डॉक्टर गर्ग, एक सवाल जो हमसे बहुत ज़्यादा पूछा गया वो ये कि क्या हो अगर कैंसर दोबारा हो जाए और दोबारा कैंसर होने की संभावना को कम कैसे किया जाता है। हालांकि लोगों का सीधा सवाल ये था कि दोबारा कैंसर ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आप हमें बता चुके हैं ये आपके खुद के बस में नहीं है, फिर भी क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरता जा सकता है ताकि कैंसर दोबारा आपको अपना शिकार ना बनाए? अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैंसर दोबारा ना हो तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपना कैंसर का सही समय पे इलाज करें, सही जने से इलाज करें और सही जगह पे इलाज करें। मैंने आपको पहले भी बताया था जितना जल्दी आप कैंसर को पकड़ लो आपका इलाज उतना अच्छा होता है। पहली स्टेज में ट्रीटमेंट रेट्स ऑलमोस्ट 95% होते हैं, यानी कैंसर वापस आने के चांस मुश्किल से 2 से 5% रह जाते हैं। परंतु बाय थर्ड स्टेज यही रेट्स आपके 30 से 40% हो जाते हैं और कैंसर वापस आने के चांसेस 50 से 60% हो जाते हैं। सो ये आपकी जिम्मेदारी, आप आपके कैंसर को कितना जल्दी पकड़ पाते हो, आपको आपके शरीर की सुननी चाहिए, आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके डॉक्टर का भी होता है। जिस जगह पे आपका इलाज हो रहा है और जिस जने से आपका इलाज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सही इलाज हो तभी आप समझ सकते हैं कि पहली स्टेज में आपके सर्वाइवल रेट्स या बीमारी ना होने के चांसेस 95% हो सकते हैं। तो इसीलिए जिस थेरेपी से आपका इलाज हो वो सही थेरेपी हो, जिस जने से आपका इलाज हो वो सही जना हो, और ये ही जानने के लिए एक ट्यूमर बोर्ड का होना जरूरी है। ट्यूमर बोर्ड में एक सर्जन होते हैं जो आपकी कैंसर की सर्जरी कर सकते हैं, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके कैंसर को कीमोथेरेपी देते हैं, और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके कैंसर के लिए सिकाई देते हैं। अब आपके शरीर के लिए, आपकी बीमारी के लिए कौन सा सबसे सही कैंसर है, ये तो जब एक ट्यूमर बोर्ड बैठता है वो डिसाइड करता है, तभी आपका सही इलाज निकलता है। किसी एक इंडिविजुअल से इलाज रिस्की होता है, परंतु जब एक सामूहिक डिसीजन होता है, एक ग्रुप डिसीजन होता है जिसमें लोग अपने आप को परे रख के आपको पहले रखते हैं, वो सही इलाज होता है। सो मेरा मानना यही है कि जो ट्रीटमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी बोर्ड में होता है, जो ट्रीटमेंट सही समय पर होता है, उसी ट्रीटमेंट में आपके चांसेस बीमारी के ठीक होने के ज़्यादा होते हैं और वापस आने के कम होते हैं। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी कैंसरग्रस्त मरीज को जानते हैं या आपको भगवान ना करे आपको या आपके परिवार में किसी को कैंसर हो, सो एक सही जने के पास, क्वालिफाइड जने के पास जो सही तरीके से इलाज करे उनसे मिलें, ताकि आपका इलाज अच्छा हो, इलाज समय पर हो, ताकि आपको बीमारी वापस आने के चांसेस कम से कम हो जाए। डॉक्टर गर्ग, अब इतने सवालों के बीच में एक मेरा सवाल उठाया है जो मुझे लगता है पूछना बहुत ज़रूरी है। मेरे मन में कैंसर होना, दोबारा कैंसर होना, एक ही कैंसर का दोबारा होना, किसी कैंसर के इलाज से दूसरे कैंसर की संभावना का बढ़ जाना, इन सवालों के बीच में एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हमारे टॉप 5 के अलावा, वो ये कि एक ही तरह का कैंसर किसी इंसान को कितनी बार हो सकता है? मतलब जैसा कि आपने बताया कि हाँ कैंसर रिपीट हो सकता है, लेकिन क्या अगर दोबारा उसकी ट्रीटमेंट हो जाए और आप ठीक हो जाएं तो उसके फिर से रिपीट मतलब दोबारा आने के चांसेस हैं? तो एक कैंसर एक इंसान को उसके लाइफ टाइम में कितनी बार इफेक्ट कर सकता है?
सो एक ही तरीके का कैंसर इंसान को कई बार हो सकता है अगर उसका पहली बार में ही सही इलाज नहीं हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मुंह का कैंसर है और अगर उसको निकालने का तरीका गलत है या उसको निकालने की बजाय उस पर सिकाई दी जाए तो वही कैंसर थोड़े समय बाद दोबारा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हमें आंख से नहीं दिखते, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक डिजीज बोलते हैं, वो रह सकता है और यही कैंसर दोबारा हो सकता है। और अगर उसका दोबारा भी सही इलाज नहीं होगा तो ये कैंसर तिबारा हो सकता है। तो इसीलिए इसकी कोई अंत नहीं है कि वो कैंसर कितनी बार होगा। और आप मानोगे नहीं, जीत हमेशा कैंसर की ही होती है और हम हमेशा हारेंगे ही कैंसर से, परंतु हम कैंसर से लड़ सकते हैं और वो लड़ने का जिम्मा हमारे ऊपर है। उस लड़ाई में आप कितने तैयार रहते हो, उस लड़ाई में आपके साथ कौन खड़ा रहता है, इसका डिसीजन आपका है और वो डिसीजन आपको लेना चाहिए। डॉक्टर शुभम, अगला सवाल हमारा बच्चों से जुड़ा हुआ है जो बचपन में कैंसर का सामना करते हैं। जैसा कि सर्वाइवल रेट की बात की जाती है, सर्वाइवल ईयर्स की बात की जाती है, तो जिनको कैंसर बचपन में हुआ है, ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी को आगे किस तरह से देख सकते हैं? बचपन की एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसमें आपके हीलिंग रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। जो अगर आप ध्यान करोगे, जो चोट आपको बचपन में लगती है ना, उसका निशान सबसे कम रहता है। वो बहुत जल्दी भर जाता है और इतने अच्छे तरीके से भरता है कि उस पर कोई चोट का प्रभाव भी नहीं दिखता है। इसी तरीके से जो बचपन के कैंसर्स होते हैं, अगर वो सही इलाज हो जाए तो वो इतने अच्छे ट्रीट होते हैं कि उसको वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बचपन में कोई कैंसर हो चुका है तो आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो। आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। उल्टा मैं कहूँगा कि जो लोगों को बचपन में कैंसर हो जाता है, उनको जब एक नई जिंदगी मिलती है, वो एक और अच्छी जिंदगी जीते हैं, वो एक इंस्पायर्ड जिंदगी जीते हैं। पर अगर आपका कैंसर के इलाज में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपका शरीर का कोई हिस्सा खराब हो गया है, शरीर के हिस्से में हम कुछ रह गया है, तब आपका जीवन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। परंतु कैंसर का इलाज आज की डेट में चाइल्डहुड कैंसर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सर, आज के इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। अगर आप इसमें थोड़ा मोटिवेशनल कुछ कह पाएँ या अपने एक्सपीरियंस से आप ये बता पाएँ कि कैंसर से लड़ाई कैसी होती है, तो ज़रूर बताइएगा। आखिरी सवाल ये है कि क्या एक बार कैंसर होने के बाद आप ज़िंदगी में कभी ये कह सकते हैं कि येस, आई एम कैंसर फ्री, मुझे अब कभी कैंसर नहीं होगा, या बाय बाय कैंसर? कैंसर से मुक्ति एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत लोग ढूंढ रहे हैं और इसका एक सिंपल सा जवाब है कि कैंसर से मुक्ति मानसिक होती है। कैंसर से जीत सबसे पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके मन में होनी चाहिए। कैंसर को हराना एक आपकी नहीं, आपके परिवार की, आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है। आप अकेले लड़ते आप हो, परंतु भुगतता पूरा परिवार है। कैंसर से मुक्ति तभी पॉसिबल है जब उसका सही इलाज हो, सही समय पे इलाज हो, और उसके लिए हम चाहते हैं कि आपको सही गाइडेंस मिले और आप सही डॉक्टर से सही समय पर मिले। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थी मैं अनीता शर्मा। सेहत वेहत के इस वीडियो में मेरे साथ थे डॉक्टर शुभम, जिन्होंने कैंसर से जुड़े ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए।